गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिमालय का समर्पण योग भाग 1 पाठ 27। मेरे गुरुदेव ने कहा, मैंने तुझे आत्मज्ञान का विद्यादान किया। मेरा तुझ पर ऋण है। यह तभी उतर पाएगा जब तू किसी को यह ज्ञान दान करेगा। तब तक मोक्ष की स्थिति पाकर भी तू मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकेगा। वह मेरी गुरु दक्षिणा है। जब तक गुरु दक्षिणा नहीं देते प्राप्त की गई विद्या फलीभूत नहीं होती है। कई आत्माएं इस भूतल पर गुरु दक्षिणा देने के लिए ही भटकती रहती है। वे अपने गुरु से आत्मज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, पर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं दे पाते हैं। तो वे आत्माएं आत्मज्ञान पाकर, मोक्ष की स्थिति पाकर भी मोक्ष को जा नहीं पाती है, क्योंकि गुरु दक्षिणा में अटकी रहती है। प्रत्येक शिष्य को गुरु दक्षिणा में अपने आप को पूर्ण समर्पित करना होता है, और अपने आप को समर्पित करने के लिए कोई शिष्य फूल का, कोई शिष्य फल का, कोई शिष्य जल का, कोई शिष्य आत्मधन का सहारा लेता है। यानी कोई पुष्प को गुरु चरण पर रखकर पुष्प को गुरु दक्षिणा में देते हैं, तो कोई फल को गुरु दक्षिणा में देकर आत्मसमर्पण करते हैं। कोई अपनी आत्मा को ही गुरु दक्षिणा में दे देता है। यानी शिष्य अपनी इच्छा अनुसार गुरु दक्षिणा देता है। मैंने मेरे गुरु को आत्मधन गुरु दक्षिणा में दिया था, और बाद में मेरे गुरु ने बताया था, इस आत्मज्ञान के यज्ञ को चलाने के लिए मैं तेरे पास माध्यम को भेजूंगा, तो मेरे द्वारा तुझे दिया हुआ सारा खजाना उसे सौंप देना, और फिर तुम शरीर त्याग कर सकते हो। इसीलिए कई वर्षों से मैं यहाँ तपस्या कर रहा था और तुम्हारी राह देख रहा था। अरे बाबा, प्रत्येक गुरु को लगता है जो ज्ञान की धरोहर मैंने प्राप्त की है वह अगली पीढ़ी तक भी पहुँचे, यह आत्मज्ञान का दीपक बुझ न जाए। इसीलिए प्रत्येक गुरु इसे किसी न किसी को सौंपता ही है। मेरे गुरु ने इसे मुझे सौंपा और मैंने तुम्हें सौंपा। तुम आत्मज्ञान के अंतिम पड़ाव हो। तुम अंतिम पड़ाव इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे साथ लाखों आत्माएं जुड़ी हुई है, और लाखों आत्माओं से तुम जुड़े हुए हो। पिछले 800 सालों में तुमने लाखों आत्माओं को जोड़ा है और उन्हें साथ लेकर चले हो, और उन आत्माओं को तुमने मोक्ष का ज्ञान देने का आश्वासन दिया है। तुम आश्वासन से बंधे हुए हो, इसलिए तुम शरीर से केवल एक हो, पर लाखों आत्माओं की इच्छा की आशा किरण हो। तुम्हारे साथ लाखों आत्माओं का सागर समूह मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। गुरुदेव शून्य में देखकर बोल रहे थे। मैं वह सुनते सुनते ही खो गया था। फिर जैसे ही मुझे होश आया, मैंने गुरुदेव से पूछा, इतनी लाखों आत्माओं तक मैं पहुंचूंगा कैसे, और मैं अपने आश्वासनों को पूर्ण कैसे करूंगा? गुरुदेव ने कहा, वे आत्माएं ही भटक रही है, ढूंढ रही है, खोज रही है। वे दुनिया में कहीं भी हो, वे तुझ तक पहुंच ही जाएंगी। वे तुझे खोज ही लेंगी। जिस प्रकार से गुड़ को चींटियां स्वयं ही खोज लेती है कि गुड़ कहाँ है। अरे पगले, गुड़ थोड़े ही चींटियों के पास जाता है। गुड़ शांत स्थिर होकर अपनी मिठास लिए एक स्थान पर बैठा रहता है। चींटियां खोजते खोजते उस तक पहुंच ही जाती है। चींटियों की तरह ये लाखों आत्माएं भी अनेक जन्म लेते लेते
तुझ तक इस जन्म में पहुंच ही जाएंगी। तुझे इस जीवन में कुछ नहीं करना है, तू केवल माध्यम मात्र है। इसलिए कुछ करने की सोच भी मत, तेरे जीवन में सब हो जाएगा। अरे, मेरी स्थिति तो उस पानी की तरह है जो बरसात में बरसता है और छोटी नदी में परिवर्तित होता है। छोटी नदी बड़ी नदी में परिवर्तित होती है, पर सारा पानी समुद्र तक पहुंचना चाहता है पर पहुंच नहीं पाता, कहीं रास्ते में भाप बन जाता है। मैं तो वह भाग्यशाली हूँ जिसने समुद्र को देखा है। मैं अपने जीवन में तुझ तक पहुंच सका क्योंकि तू सामूहिकता का सागर है और मैं तुझकर पहुंचकर धन्य हो गया हूँ। इसके बाद आत्मज्ञान अब एक से अनेक में बटेगा। अब तेरे बाद आत्मज्ञान सामूहिकता में बहेगा, क्योंकि तेरे आश्वासनों के कारण तुम्हारे हाथों से इस आत्मज्ञान को सामूहिकता प्राप्त होने वाली है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण होने वाला है। आज तक जिसने भी शक्तियां प्राप्त की, उसने प्राप्त करने की इच्छा से प्राप्त की, स्वयं के लिए प्राप्त की, लेकिन तुमने प्राप्त नहीं की है। तुम्हें शक्तियां स्वयं मिली है। शक्तियां स्वयं इसलिए मिली है क्योंकि तुम्हारे आश्वासन बड़े हैं और अधिक आश्वासनों को पूर्ण करने के लिए अधिक शक्तियों की आवश्यकता थी। तुम्हारे लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए शक्तियां मिली है। लक्ष्य बहुत बड़ा है। यह बड़ा लक्ष्य ही शक्तियों को आकर्षित कर पाया है। प्रत्येक जन्म में देने की इच्छा होने से तेरा पात्र बड़ा हो गया है। तेरा हंडा बहुत बड़ा है। इसका सीधा अर्थ है इसमें काफी मात्रा में शक्ति के रूप में पानी भरा जाने वाला है और अधिक से अधिक लोग इस पानी को पीने वाले हैं। यह एकदम स्पष्ट स्पष्ट दिख रहा है। मनुष्य की देने की शक्ति अपार होती है। जो अपनी देने की शक्ति को संपूर्णतः विकसित कर लेता है, वह व्यक्ति अपार दे सकता है, क्योंकि देने की शक्ति पर ही उसकी पाने की शक्ति निर्भर होती है। जिस प्रकार से पहाड़ से ढलान की ओर पानी स्वयं ही चला जाता है, पानी को भेजना नहीं पड़ता है, ठीक इसी प्रकार से जहाँ पर शक्तियों का उपयोग होने वाला होता है, शक्तियाँ स्वयं ही खींचकर चली जाती है। मुझे उस दिन मेरा भविष्य बताया था। वह सुनकर मैं सोचने लग गया कि मेरी इतनी तो उम्र बीत गई है, अब क्या यह इसी जीवन में होगा? जबकि इस जीवन में मैं इस स्वर्ग को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहूँगा। तो फिर इस जन्म में तो यह संभव नहीं लगता है। मेरी भ्रमित स्थिति को गुरुदेव पहचान गए। उन्होंने कहा, मैं विपरीत परिस्थितियों में ये बातें बता रहा हूँ, पर मुझ पर विश्वास कर, मेरा एक एक शब्द सत्य होगा। इसी जन्म में लाखों लोग तेरे माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्ति करेंगे। अरे पगले, अगले जन्म का क्या सोचता है? तेरा अगला जन्म है ही नहीं, यह तेरा अंतिम जन्म है। सब इसी जन्म में होगा। हाँ, कब होगा यह नहीं मालूम, क्योंकि जब होगा वह तेरे प्रयत्न से नहीं होगा, उन आत्माओं की उत्क्रांति से होगा। जो होगा वह उन आत्माओं की अच्छी आध्यात्मिक स्थिति होने से होगा। इसमें तेरा कोई प्रयत्न नहीं। तेरे जीवन में प्रयत्न का कोई स्थान ही नहीं है। तो इसके लिए तू प्रयत्न कैसे कर सकता है? समय का इंतजार कर। मैंने गुरुदेव से कहा, बहुत समय हो गया है, अंधेरा हो गया है, अब कुटीर में चलिए। फिर गुरुदेव ने भी गर्दन हिलाकर सम्मति दी। फिर उन्हें हाथ पकड़कर कुटीर के भीतर ले गया। वहाँ उन्हें उनकी शैया पर लिटाया और उनके पैर दबाने लग गया। फिर गुरुदेव को नींद आ गई और मैं अपनी कुटीर में चला गया। गुरुदेव की कुटीर काफ़ी पुरानी थी
जगह जगह से टूट भी रही थी। दिन में तो कहीं कहीं से प्रकाश भी अंदर आता था। उसकी तुलना में मेरी कुटीर अच्छी हालत में थी। मैं पड़े पड़े सोच रहा था, बहुत लोग मेरे पास आएंगे तो मुझे एकांत तो मिल नहीं पाएगा। जब मेरे गुरुदेव मेरे पास नहीं होंगे, फिर सारा संसार साथ रहा तो किस काम का। मैं किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था। उनके देह का मुझे इतना आकर्षण हो गया था कि उन्हें छोड़कर मैं इस जगत की कल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा सारा जगत मेरे गुरुदेव ही थे। दूसरे दिन सुबह उन्होंने फिर समझाना शुरू किया, अरे पगले, यह देह तो नष्ट होने के लिए ही है। यह प्रकृति का नियम है। जो जन्मा है वह मृत्यु को भी प्राप्त करेगा ही। तुम रात के समय बेकार ही सोच रहे थे, विचार कर रहे थे। मैं चौंक गया। मैं क्या सोच रहा था यह उन्होंने नींद लगने के बाद भी जान लिया। वे तो सो गए थे और बाद में मैं अपने कुटीर में आया था। फिर उन्होंने मेरे विचार कैसे जाने? मैंने कौतूहल से पूछा, गुरुदेव आप तो सो गए थे, फिर मैंने जो विचार रात के समय किए वे आपने कैसे दूसरे दिन जान लिए? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब हम विचार करते हैं तो हम उन्हें वातावरण में छोड़ते हैं। इस स्थान पर पिछले कई वर्षों से कोई भी मनुष्य नहीं आया है और आज ये विचार वातावरण में मैंने अनुभव किए तो मैं पहचान गया, ये सब तुम्हारे ही विचार है। मनुष्य जो विचार करता है वे उसके आसपास निर्मित हो जाते हैं। विचार करने से हमारा वातावरण दूषित होता है। हम उन विचारों के प्रदूषण से वातावरण को प्रदूषित करते रहते हैं। विचार बहुत समय तक वातावरण में ही रहते हैं। मनुष्य अपने विचारों से वातावरण को दूषित करते रहता है। अभी मनुष्य इतना संवेदनशील नहीं है, इसी कारण प्रकृति में होने वाले इस प्रदूषण के बारे में नहीं जान पाया है। जितने लोग उतने विचार और वातावरण में जितने विचार उतना वातावरण में प्रदूषण, और वातावरण में जितना प्रदूषण होता है उतना ही मनुष्य के लिए घातक है। पर इस प्रदूषण के खतरे को मनुष्य को कोई ज्ञान ही नहीं है। वास्तव में प्रकृति में तो कोई विचार ही नहीं होते। मनुष्य विचारों के प्रदूषण का निर्माण करता है और यही विचार वातावरण में रहते हैं। तुम भी कल मेरे शरीर के बारे में विचार करके दुखी हो रहे थे। अरे बाबा, मेरे इस शरीर के माध्यम से मैंने साधना की। इस शरीर को लेकर मैं जीवन भर भटकता रहा। कभी इस शरीर को खाने के लिए मिला, कभी नहीं। कभी सोने के लिए मिला, कभी नहीं। यानी इस शरीर की सेवा मैंने नहीं की, फिर भी इस शरीर ने मेरी बहुत सेवा की है। अब मैं ही इस शरीर को आराम देना चाहता हूँ। अब मैं तुम्हें अपना कर तुमसे बंध गया। अब जब तक तुम नहीं चाहोगे, मैं चाहकर भी देह त्याग नहीं कर सकता। इस शरीर का मैं बड़ा आभारी हूँ। मैंने इसका ध्यान नहीं रखा, पर इसने मेरा सदैव ध्यान रखा और मुझे जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुँचाने में मदद की। मेरा अंतिम लक्ष्य तुम ही हो। तुम्हें पाकर मैंने सब पा लिया। तुम्हारे सामूहिक जीवन काल को मैं नहीं देख पाऊंगा, पर तुम्हारे सानिध्य को पाकर मैं धन्य हो गया। आत्माओं का विशाल समुद्र सामूहिकता में आत्मज्ञान पाना चाहता है। यह देखकर मैं प्रसन्न हो गया। तुम्हारे कारण तुम्हारी सामूहिक शक्ति को जान पाया और इस सामूहिकता से भरे माध्यम का साथ मुझे मेरे जीवन के अंतिम दिनों में मिला। मैं तो धन्य हो गया। अरे बाबा, आत्माओं का समूह परमात्मा होता है। तुम आत्माओं के समूह हो। मेरे लिए तुम ही परमात्मा हो और तुम्हारे सानिध्य में
देह त्याग करने का अवसर पाकर मैं तो धन्य हो गया। मेरा जीवन सफल हो गया। गुरुदेव क्या बोलते थे वह मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि वे बड़े उच्च स्तर पर बोलते थे, पर मैं उस उच्च स्तर पर नहीं था, इसलिए उनकी बातें मैं समझ नहीं पाता था। और कभी कभी लगता था मेरे ऊपर प्रेम के कारण बोल रहे हैं, क्योंकि आदमी जिससे प्रेम करता है उसका सारा विश्व सिर्फ उसी के आसपास सिमट कर रह जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे गुरुदेव मेरे आसपास देख रहे होंगे, ऐसा मुझे लग रहा था। मैं रोज सुबह उन्हें नहलाता था। आजकल उन्हें स्नान कराने की मुझे सम्मति दी थी। मैं उनके सानिध्य में खुश था, प्रसन्न था। उनके भोजन के लिए जंगल से फल तोड़कर लाता था, पत्तों की सब्जियां बनाकर बनाता था, उन्हें उबालकर खिलाता था। पर दिन प्रतिदिन गुरुदेव का शरीर कमजोर होता जा रहा था। उन्होंने ध्यान साधना करके अपने शरीर पर जो नियंत्रण रखा था वह अब हटा दिया था, इसलिए बड़ी उम्र का प्रभाव उन पर तेजी से होने लग गया था। वे सुबह ही थोड़े फल वगैरह खाते थे, बस उतना ही उनका आहार था। कहाँ पर क्या है, कहाँ पर कब जाना चाहिए, इन सब की जानकारी मुझे देते रहते थे। एक एक दिन बीत रहा था, वे कमज़ोर होते जा रहे थे। अब उनकी जीने की इच्छा ही नहीं रह गई थी। मैं उनका कितना भी ध्यान रखूं और कितनी भी सेवा करूं, वे जीना ही नहीं चाहते थे, तो अब क्या हो सकता है। वे कहते थे अब शरीर भी थक गया है, वह भी मेरा साथ अब नहीं दे सकता, उसे भी आराम की आवश्यकता है। मैंने अपने शरीर का जीवन में ध्यान नहीं रखा, फिर भी उसने मेरा बराबर ध्यान रखा। एक दिन आंख बंद किए ही बोल रहे थे, अरे मैं गुरुलोक पहुंच गया हूँ। यहाँ पर सब गुरुओं की शक्तियाँ विद्यमान है। जितने गुरु इस धरती पर अवतरित हुए और उन्होंने जो साधना की, उस साधना से निर्मित शक्तियाँ गुरुलोक में रह गई है। गुरुओं का शरीर तो चला गया, पर उनकी शक्तियाँ बाकी रह गई। वे सब मेला लगाकर बैठी है और मैं भी उस मेले में शामिल हो गया हूँ। वे सब गुरुलोक से देख रही है कि कौन मनुष्य उनके किए गए कार्यों को कर रहा है, कौन मनुष्य समाज के सुख और शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है, कौन मनुष्य समाज का कल्याण करना चाहता है, कौन मनुष्य ध्यान कर रहा है। जो मनुष्य ध्यान कर रहा है वह ध्यान में अपने अस्तित्व को विलीन कर रहा है। जो मनुष्य अपने आप को विलीन कर रहा है, उस मनुष्य को माध्यम बनाकर वे शक्तियाँ कार्य कर रही है। जब तक मनुष्य में अहंकार है, मैं का भाव है, तब तक वह आध्यात्मिक शक्तियों का कोई कार्य कर ही नहीं सकता। वह अहंकार के साथ ऐसे ही कार्य कर सकता है जिन्हें वह दिखा सके, किंतु उससे आध्यात्मिक कार्य या ऐसे कार्य कभी नहीं हो सकेंगे जिससे अनुभूति प्राप्त हो, क्योंकि आध्यात्मिक कार्य किए नहीं जाते हैं, वे हो जाते हैं। मैं गुरुलोक पहुंच गया हूँ और अब मुझे मेरा शरीर साफ साफ दिखाई दे रहा है। वहां से शरीर को देखकर शर्म आती है कि कितना नगण्य अस्तित्व मेरा है और मनुष्य कितना अहंकार अपने आप पर करता है। एक कुएं के मेंढक की तरह अपने आसपास के विश्व को विश्व समझता था। अरे विश्व बहुत बड़ा है, यह उसे तब पता चला जब वह मेंढक समुद्र में आ गया। एक मनुष्य की हैसियत एक छोटे कीटक से भी छोटी है, पर इस हैसियत का पता मनुष्य को शरीर में रहते हुए नहीं हो सकता है। इतने विशाल विश्व में एक मनुष्य का क्या अस्तित्व है? कुछ भी तो नहीं।
पर यह बात शरीर में रहते हुए जानी नहीं जा सकती है। एक छोटे से नन्हे से शरीर को ही पकड़कर सारा जीवन मनुष्य गवा देता है। गुरुलोक से बड़े गौर से गुरु शक्तियाँ देखती रहती है, कौन ध्यान कर रहा है और किसका कितना ध्यान लग रहा है। मनुष्य को केवल दो ही कार्य करने चाहिए, एक तो अच्छे कार्य करने की इच्छा करना और दूसरा ध्यान कर अपने अस्तित्व को ब्रह्मांड में विलीन करना। इस विलीन करने की प्रक्रिया में मनुष्य का अहंकार सबसे आखिर में विलीन होता है। अहंकार विलीन होने के बाद मनुष्य कार्य करता नहीं, मनुष्य के हाथों से कार्य हो जाते हैं। मनुष्य को सद्गुरु का सानिध्य कितना मिला उसके कोई मायने नहीं है। मायने है उसने उससे कितना समझा, कितना माना, कितना ग्रहण किया, कितना अनुभव किया, क्योंकि सद्गुरु तो अनुभव करने की चीज है। सद्गुरु का सानिध्य तो उस आत्मा को उसके किए गए पुण्य कर्मों के कारण मिलता है। उसके पुण्य कर्म समाप्त हो जाने पर सानिध्य समाप्त हो जाएगा। मनुष्य के लिए सबसे पहले अपने आप को जानना आवश्यक है। मनुष्य अगर अपने जीवन काल में अपने आप को जान लेगा तो वह यह भी जान लेगा कि इस विश्व में उसकी हैसियत क्या है। और जब वह यह जान लेगा कि एक छोटे कीटक से अधिक उसकी कोई हैसियत नहीं है, तो फिर अपने आप पर अहंकार करना छोड़ देगा। और अहंकार करना छोड़ देगा तो उसका समर्पण गुरु शक्तियों के प्रति होगा। जिस प्रकार बीज के टूटे बिना अंकुर निकलना असंभव है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार टूटे बिना आत्मज्ञान संभव नहीं है। आत्मज्ञान भी अहंकार का छिलका टूटे बिना अंकुरित नहीं हो सकता है। इस विश्व में अपनी आत्मा को जानना ही ज्ञान होता है। बाकी पुस्तकों में लिखा हुआ सब तो केवल जानकारी है, दूसरे को जानना है। जब मनुष्य अपने आप को जान जाएगा तो वह यह भी जान जाएगा कि उसका अस्तित्व ही क्या है और उसका जीवन भी क्षण भंगुर है, कितना छोटा है। जब यह पता चलेगा कि जीवन छोटा है तो वह उस छोटे से जीवन के एक एक पल का सही सही इस्तेमाल करेगा। वह जान जाएगा एक एक सांस की क्या कीमत है। मनुष्य व्यर्थ का अहंकार है कि मैं कर रहा हूँ, वह जान जाएगा वह एक सांस भी अधिक नहीं ले सकता है। जीवन कुछ सांसों की डोर है, एक एक सांस महत्वपूर्ण है। मनुष्य 10 सांसें सकारात्मक लेने के बाद एक सांस भी नकारात्मक ले ले तो फिर उसी स्थान पर आ जाता है जहाँ से 10 सांस लेते समय चला था। ऐसा कर करके मनुष्य सारा जीवन समाप्त कर लेता है और जब देह त्याग करता है तो देह का अहंकार भी छूट जाता है और बाद में फिर पछताता है, मैंने अपना सारा जीवन अनावश्यक विचार करने में ही गंवा दिया और अब वह गलती नहीं करूँगा, ऐसा सोचकर फिर दूसरा जन्म लेता है। और यह जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त ही नहीं है। अहंकार वास्तव में शरीर के मल मूत्र के समान होता है। उसे संपूर्ण नष्ट नहीं किया जा सकता पर नियंत्रित किया जा सकता है। अपने आप को जानने के बाद मनुष्य को अपनी हैसियत पता चलती है और हैसियत का पता तब चलता है जब वह विशालता को ग्रहण करता है। यानी विशालता का अनुभव हुए बिना खुद का अस्तित्व पता नहीं चल सकता है। अहंकार से मुक्ति का मार्ग सद्गुरु का सानिध्य है, क्योंकि सद्गुरु सदैव उसके अहंकार पर ही चोट करेगा। अहंकारी व्यक्ति सद्गुरु को मान ही नहीं सकता है और न ही सद्गुरु के सानिध्य में रह सकता है।
क्योंकि सद्गुरु और अहंकार दोनों एक साथ रह नहीं सकते हैं। क्योंकि सद्गुरु यानी आत्मा का अधिपति आपने अपने अंतर्मन से किसी सामान्य से व्यक्ति को परमात्मा माना, यह जानते हुए माना कि वह परमात्मा नहीं है, परमात्मा का माध्यम है, तो मानना तो आत्मा का भाव है। शरीर का भाव समाप्त हुए बिना आत्मा का भाव प्रकट नहीं हो सकता है, और अहंकार तो शरीर का भाव है। जब तक मनुष्य में शरीर का भाव है तब तक आत्मा का भाव प्रकट नहीं हो सकता है। इसीलिए अहंकारी व्यक्ति कभी भी किसी को अपने से श्रेष्ठ मान ही नहीं सकता है। किसी को अपने से श्रेष्ठ मानना बड़ा कठिन है। इसलिए अहंकारी व्यक्ति भगवान की शक्तियों को भी नहीं मानते हैं। वे किसी को भी अपने से अधिक नहीं मानते हैं। मनुष्य अपने अहंकार को संपूर्ण समाप्त नहीं कर सकता। अहंकार मनुष्य में छोटे से रूप में रहता ही है और अनुकूल वातावरण मिलने पर बाहर आ ही जाता है। मुझे बिल्कुल अहंकार नहीं है कहना भी एक प्रकार का अहंकार ही है। मनुष्य अपने अस्तित्व को जानकर ही अहंकार पर नियंत्रण रख सकता है, और मनुष्य को सद्गुरु के सानिध्य में ही अपने अस्तित्व का पता चलता है, और फिर मनुष्य का अहंकार स्वयं ही धीरे धीरे कम होने लगता है। गुरुलोक में गुरु की शक्तियाँ विद्यमान होती है और वे सदैव तैयार रहती है। कौन से साधक का शरीर उसे ग्रहण करने के लिए तैयार है? साधक उन शक्तियों को लेने में जितना आतुर नहीं होता है, उससे अधिक वे शक्तियाँ देने के लिए आतुर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साधक का ग्रहण करने का स्वभाव हो या न हो, शक्तियों का स्वभाव सदैव देते रहना होता है। यह उनका स्वभाव है कि वे सदैव देने के लिए आतुर होती है। मनुष्य अपना अधिकतर समय सोने में, विचार करने में, व्यर्थ की बातें करने में, इधर से उधर जाने में, व्यर्थ के क्या कार्य करने में, दूसरे का बुरा सोचने में खर्च कर देता है। मनुष्य अपने आप को जानने में बहुत कम समय खर्च करता है। सारा जीवन दूसरों को जानने में ही खर्च कर देता है, पर अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करता है। अपने आप को जानना बड़ा कठिन होता है। एक लंबी ध्यान साधना के बाद ही वह संभव होता है।